नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। होसुर फ्लाईओवर स्लैब खिसका 3 किलोमीटर जाम, एक्सपर्ट जांच में जुटे। तमिलनाडु के होसुर इलाके में बेंगलुरु चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक फ्लाईओवर का स्लैब अपनी निर्धारित जगह से खिसक गया है। इस तकनीकी चूक के कारण सड़क पर भारी यातायात जाम लग गया है, जो लगभग 3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस घटना ने इलाके में आवाजाही को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। होसुर, जो कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है, इस फ्लाईओवर की तकनीकी खराबी से प्रभावित हुआ है। फिलहाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु की ओर जाने वाले सभी वाहनों को इस फ्लाईओवर के उपयोग से रोक दिया गया है। साथ ही अधिकारियों ने यात्रियों को सर्विस रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी है, ताकि यातायात की समस्या को कम किया जा सके। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि इस तकनीकी समस्या की गहन जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम आज मौके पर पहुंचकर फ्लाईओवर की स्थिति का मूल्यांकन करेगी। इस जांच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि स्लैब किन कारणों से खिसका और इसे स्थायी रूप से सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। यह मामला कई मायनों में सड़क सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाता है। सड़क और फ्लाईओवर की मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करना हर राजमार्ग प्राधिकरण की प्राथमिकता होती है, लेकिन कभी कभी निर्माण या डिजाइन में हुई त्रुटियों के कारण ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने एक रेलवे ओवरब्रिज को लेकर भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जो अपनी अजीब और खतरनाक डिजाइन के कारण चर्चा में रहा था। उस ओवरब्रिज में 90 डिग्री के तेज मोड़ बनाए गए थे, जिन पर वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना हुआ था। स्ट्रक्चर इंजीनियर डॉक्टर शैलेंद्र बागरे ने उस ओवरब्रिज के एंगल की माप कर बताया था कि असल में वह मोड़ 88 डिग्री का था, जो कि वाहन संचालन के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस तरह के मोड़ पर वाहन ब्रिज से नीचे गिर सकते हैं या दीवार से टकरा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI से जांच कराने के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि इस ओवरब्रिज पर 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इस खतरे को देखते हुए ब्रिज के पुनः डिजाइन करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक फ्लाईओवर निर्माण प्रोजेक्ट अटका हुआ है। यह फ्लाईओवर लगभग 74 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, लेकिन पिछले 8 महीनों से इसका काम रुक गया है। इसका मुख्य कारण पुल के सामने स्थित एक मकान है, जिसके कारण निर्माण कार्य बाधित हुआ है। इस मकान के मालिक और स्थानीय प्रशासन के बीच विवाद के चलते जब भी पुल निर्माण को लेकर कोई कार्रवाई होती है, लखनऊ विकास प्राधिकरण LDO उस मकान पर नोटिस चिपकाता है। यह विवाद फिलहाल भी अनसुलझा है, जिससे फ्लाईओवर का काम बाधित हो रहा है और जनता को इसका नकारात्मक असर भुगतना पड़ रहा है। इन सभी घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि सड़क और फ्लाईओवर निर्माण में तकनीकी सटीकता और स्थानीय प्रशासन के समन्वय की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। न केवल निर्माण के दौरान बल्कि उसके बाद भी नियमित जांच और रखरखाव सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है, ताकि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन न हो। होसुर में फ्लाईओवर स्लैब खिसकने की घटना ने तमिलनाडु के प्रशासन और सड़क सुरक्षा विभाग के लिए एक चेतावनी के रूप में काम किया है। इस तरह की घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं, खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे व्यस्त मार्गों पर, जहां दिन भर हजारों वाहन आवागमन करते हैं। इस मामले में विशेषज्ञों की टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि न केवल इस फ्लाईओवर को सुरक्षित बनाया जा सके, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी नीतिगत सुधार किए जा सके। सड़क सुरक्षा और यातायात की सुविधा बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने वाहन चालकों से भी अपील की है कि वे इस मार्ग पर तेज गति से वाहन न चलाएं और सर्विस रोड का पालन करें। साथ ही प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जा रही है। अंततः ये घटना हमें सड़क और फ्लाईओवर निर्माण के हर चरण में गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति सजग रहने की याद दिलाती है। प्रशासन, इंजीनियरिंग विशेषज्ञ और जनता का संयुक्त प्रयास ही सुरक्षित और निर्बाध यातायात सुनिश्चित कर सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।